कि उनकी जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक जिसे कहते हैं केमिस्ट्री नजर आती है। वंडर बॉय। Very, very good toffee. Melody. मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे। मोदी और मेलोनी, ठीक है जी। तो ये इनकी आपको पता है वो मीम्स भी बनती हैं, इंडियंस इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि थप्पड़ है। अब मोदी साहब की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप भी है वैसे ये मेलोनी के साथ। ये इनकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। ये मुझे बताएं आप दोनों, क्या ब्यूरोक्रेसी जवाबदेह है इस मुल्क में किसी को? मोदी एंड मेलोनी एंजॉय इंडियाज पार्ले मेलोडी टॉफी टुगेदर। दुनिया भर का कंपैरिजन जब सामने आता है, आप यूके का उठा लें, यूएसए का उठा लें, इंडिया का उठा लें, जो पावर्स हमारे पास हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। कि उनकी जॉर्जिया मेलोनी के साथ जो एक बड़ी अच्छी यानी एक जिसे कहते हैं केमिस्ट्री नजर आती है। वैसे अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को देख लें तो बड़े सिंपल से आदमी और जैसे बिल्कुल एक मैं ये कहूंगा बस अपने काम से काम रखने वाले, लेकिन जब भी जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी मुलाकात हुई है तो बड़ा एक अलग तरह के मोदी साहब आए हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे और स्पेशली हमारा जो इंग्लिश मीडिया जैसे डॉन है, ट्रिब्यून है, बाकायदा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो उन्होंने मेलोडी टॉफी है, इंडिया की शायद बड़ी ट्रेडिशनल टॉफी है, वो लेके गए हैं और वो गिफ्ट दे रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी को। तो उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा जो टॉप स्टोरी की जो हेडलाइन है ना, उसमें इस टॉफी का, सेल्फी का और ड्राइव का, तीनों का जिक्र है। अच्छा, बाकी तो ठीक है कि इटली के साथ उनकी प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और उसमें ये कहा गया कि जिसे कहते हैं कि हम मतलब जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर जोर था। हॉलैंड में भी हमने देखा, नॉर्वे में भी, स्वीडन में भी, एंड राइट नाउ इन इटली में, और सेम लाइक दैट इन यूएई। मतलब जितने कंट्रीज उन्होंने 6 विजिट किए हैं और सबके साथ यही बात हुई कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो तो है, और उसमें गालिबन काफी तेजी के साथ इंडिया और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि एक जिसे कहते हैं ना कि एक आपकी एक क्लोजनेस होती है या एक अपनाइयत होती है। हालांकि इटली और इंडिया दोनों की मतलब ट्रेडिशंस और बाकी चीजों में बड़ा डिफरेंस है, लेकिन हमने देखा है कि जॉर्जिया मेलोनी, एक तो उनके हवाले से अभी रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि 70+ % लोग इन द वर्ल्ड बहुत पसंद करते हैं जॉर्जिया मेलोनी को, यानी दुनिया के, नॉट इन इटली और नॉट इन इंडिया, नॉट इन पाकिस्तान और यूएस और मिडिल ईस्ट, नो, इन द वर्ल्ड। अब इस मतलब लेवल की उसकी लीडरशिप है, और आप यकीन करें बड़ा यानी ऐसे लगता है कि बड़ी एक क्लोज जिसे कहते हैं ना कि जैसे फ्रेंड्स होते हैं आपस में, और बड़ी कुल के बात और ये सारी चीजें। तो ये चीज क्या है, एक मैं बता दूं आपको, बाकी मामलात तो चलते हैं, और यकीनी तौर पर मकसद उसका यही था कि विजिट का, कि उनके साथ अपने टाइज को मजीद मतलब क्लोज टाइज बनाए जाएं। उसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डिफेंस में है, इकोनॉमी में है, कम्युनिकेशन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, बाकी चीज़ों में, या ख़ास तौर पे जो कनेक्टिविटी, एक कॉरिडोर जो इंडिया से जाना है मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट से इजराइल, इजराइल से फिर देन इन यूरोप, वो एक शायद ख्वाब है और उसकी कुछ हकीकतें बन रही है। मैंने आपको बताया कि हॉलैंड के साथ 17 जो पैक्ट्स हैं वो साइन किए हैं। इस तरीके से स्वीडन, नॉर्वे, यानी नॉर्वेजियन जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जिसे कहते हैं कि एक मतलब हिली नाम की जर्नलिस्ट थी, और मैं ये नहीं कहता लोगों ने क्या ना आदित्य राज कोल ने लिखा कि जी ये अटैक है इंडिया के ऊपर, तो मतलब मैं नहीं कहूंगा कि वो अटैक था, जर्नलिस्ट क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उसके ऊपर उनके प्रेसिडेंट को उनको कहना पड़ा स्वीडिश में, सॉरी, नॉर्वेजियन लैंग्वेज में
कि भाई उनके साथ वो वहां पे एक इलेक्टोरल सिस्टम है, वहां पे एक डेमोक्रेसी है। हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। खैर मैं बड़ा हैरान इस बात पे हुआ, मैंने कहा लगता है कि ये जो जर्नलिस्ट है इनको पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का नहीं पता। वैसे चक्कर लगाना चाहिए इनको कि इनको पता चले कि यार डेमोक्रेसी और हाइब्रिड रिजीम और ये चीजें कैसी होती है। लेकिन खैर अभी हमारा बात कर रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान जो एक बड़े क्लोज टाइज नजर आते हैं उसके हवाले से। अच्छा मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मतलब ही इज द ओनली पर्सन इन इंडियन हिस्ट्री कि वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने और सबसे लंबा टेन्योर उन्होंने रूल किया है, बल्कि अभी कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी तो उनके मेरे ख्याल दूसरा शायद साल वो पूरा हुआ है, 2 साल हो गए हैं अभी इस थर्ड टर्म में भी। तो उनकी क्या चीज है? उनकी एक चीज मैंने देखी फ्रेंच उसके साथ प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ जी गले मिलते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के साथ गले मिलते हैं। फिर यूके के जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अभी तो स्टॉमर है, इससे पहले वाले को भी वो जाके गले मिलते हैं, साउथ कोरिया वाले को, साउथ अफ्रीका वाले को, मिडल ईस्ट के जो रूलर्स हैं, शेख ज़ैद अल नहयान साहब हों, वो ममाद सानी हो, सबा फैमिली के लोग हों, या वो मोहम्मद बिन सलमान साहब या शाह सलमान साहब हो, वो जाकर यूं जप्पी लगाते हैं। बिलीव मी ये एक बड़ी चीज है। मैं आपको बता दूं, लोग सब मतलब मजाक उड़ाने का एक वो होता है जी ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, वो बड़ा कॉन्फिडेंटली ये चीज करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली। क्योंकि नॉर्मली हमने अरब्स तो खैर वो मतलब जैसे वो मतलब मिलते हैं और आपकी चीक्स आपके टच करते हैं, उनका एक ट्रेडिशन मतलब जो मिलने का है। फिर जापानीज का अपना है, यूरोपियंस का अपना है। तो यूरोपियंस नॉर्मली उनके जो भी प्रेसिडेंट से दूसरे प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर से उनके प्राइम मिनिस्टर की या फॉरेन मिनिस्टर से उनके फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात होती है, उसमें क्या चीज उनकी होती है, वो ये चीज होती है कि वो लोग करते ये हैं कि वो हाथ मिलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी 5 देशों के दौरे पर निकले, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे मुल्क शामिल थे। और इन 5 देशों की यात्रा का जो मेन मकसद था वो था इंडिया के इनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एनर्जी सिक्योरिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी और ट्रेड जैसे मुद्दों पर जो बायलैटरल रिलेशन है उनको फर्दर करना। और इन 5 देशों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट विजिट थी वो थी यूएई और इटली की। और इटली की विजिट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मेलोनी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों ही एक बहुत ही अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विज़िट है इटली की, उसने दुनिया भर में न्यूज़ बनाई, खासकर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर हैं उनमें हेडलाइन के तौर पर इस विज़िट को कवर किया गया। और ये भी बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने देश के लिए कितना बढ़ चढ़कर पूरे दुनिया भर में चक्कर काट रहे हैं और इसका सीधा सीधा फ़ायदा भारत के आम इंसान को हो रहा है। और भारत की जो इकॉनमी है इस युद्ध के दौर में भी इस तरह से परफॉर्म कर रही है जैसा किसी ने नहीं सोचा था।